साबिक भारतीय कैप्टन सौरव गांगुली कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खराब परफॉर्मेंस देखकर अफसोस होता है। टैलेंट से भरपूर मुल्क की ये हालत बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने बात एजबेस्टन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लाखानी से बात करते हुए कही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा मैच माना जा रहा था पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मैच तो बड़ा हुआ लेकिन वन साइडेड हो गया इस मैच पर। और थोड़ा सा पाकिस्तान भारत की क्रिकेट पर थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली से। सौरव जी, इतना वन साइडेड आपने एक्सपेक्ट किया था ये मैच? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट का कुछ करना पड़ेगा आपको। आप अपने मुल्क में जाए और आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं, वसीम है, वकार है, जावेद साहब हैं, सलीम मलिक साहब है, उनसे बात करें, क्योंकि एक अच्छा पाकिस्तान टीम वर्ल्ड क्रिकेट में होना बहुत ज़रूरी है। और समय के साथ उनका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। क्या टीम था एक समय, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, वसीम, वकार, अब्दुल कादिर, एक से बढ़कर एक। तो उस टीम को अच्छा नहीं खेलते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, देखिए गेम में कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन कड़ा मुकाबला होना चाहिए, जो हाल ही में पिछले 10 साल में हुआ नहीं है। बिल्कुल, ये अब ये पाक भारत और इंडो पाक क्रिकेट का मजा किरकिरा कर रहा है, क्योंकि जितना बड़ा फर्क आ गया पाकिस्तान और इंडिया में, तो ये मजा खराब कर रहा है जो पाकिस्तान इंडिया का एक नेल बाइटिंग मैच हमेशा होता था। बिल्कुल मज़ा तो ख़राब कर रहा है, क्योंकि सिर्फ 2007 में पिछली बार जब फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, तभी एक कड़ा मुकाबला हुआ था दोनों में, जो मेज़बान एंड तक लेके जिता नहीं पाए। उसके बाद वन साइडेड हुआ है सब। सर जी, आपको वजह क्या लगती है इसकी? आईपीएल एक फर्क है? नहीं, आईपीएल नहीं यार, आईपीएल हम थोड़ी हमारी इतने क्रिकेटर बनाते हैं। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक करने पड़ेंगे, आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक करने पड़ेंगे, लगातार क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और क्यों नहीं हो सकता? जिस देश में इतने टैलेंट है, उस देश में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक से बना नहीं सकते, ये मैं मान ही नहीं सकता। सर जी, सरफराज अभी नया कप्तान बना है, यंग है टीम, उसके साथ कुछ मिक्सचर है, ब्लेंड है यंगस्टर्स और सीनियर्स का। आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ पाकिस्तान के नए कप्तान को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? समय के साथ वो सीखेगा, लेकिन उनके साथ टीम होना बहुत ज़रूरी है। कप्तान अकेला टीम को जिताता नहीं है। उनके लिए शुभकामनाएं, आशा करेंगे आगे अपनी बलबूते पे पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाए। सर जी, आखिरी सवाल आपसे करूँगा। कल आप हमारे जियो पर भी जॉइंट प्रोग्राम में थे, काफ़ी बातें हुई, आपने पाकिस्तान के साथ बहुत सीरीज़ खेली, पाकिस्तान भी आए। जो फैंस है वो एक बायलैटरल सीरीज से काफ़ी अरसा हो गया नहीं देख पा रहे टेस्ट मैच जो पाकिस्तान। वो पॉलिटिकल मसला है, ये हमको बात करने का सही नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट अच्छा हो, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो प्लेयर्स हैं उनको सही दिशा मिले, उनको अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिले, तभी जाके पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में फिर पुराना पाकिस्तान जैसे खेलेगा। मैच से मुतालिक आपको मजीद भी आगाह करेंगे। अभी आपको खबर दें कि सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने कतर से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर से ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी राब्ते भी मुनक़ता कर दिए हैं। सऊदी अरब का कहना है कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात का यह कहना है कि कतर के इक़दामात खित्ते की सलामती को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने का सबब बने हैं। जबकि मिस्र ने कतर पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने कतर से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं, जबकि सऊदी अरब ने कतर से ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी राब्ते भी मुनक़ता कर दिए हैं। सऊदी अरब का यह कहना है कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया है, जबकि मिस्र ने कतर पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्ज़ाम आयद किया है। सऊदी अरब ने यमन जंग में शामिल कतरी फोर्सेस को निकाल दिया। कतर के इक़दामात खित्ते की सलामती को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने का सबब बने, मुत्तहिदा अरब अमारात का ये कहना है। और मिस्र का कतर पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्ज़ाम भी है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने कतर से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। सऊदी अरब ने कतर से ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी राब्ते भी मुनक़ता कर दिए हैं। और सऊदी अरब का ये कहना है कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया। सऊदी अरब ने यमन जंग में शामिल कतरी फोर्सेस को निकाल दिया है। और मुत्तहिदा अरब अमारात का ये कहना है कि कतर के इक़दामात खित्ते की सलामती को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने का सबब बने। और मिस्र ने कतर पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्ज़ाम भी आयद किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने और मिस्र ने कतर से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। सऊदी अरब ने कतर से ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी राब्ते भी मुनक़ता कर दिए हैं। सऊदी अरब का यह कहना है कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फ़ैसला किया है, जबकि सऊदी अरब ने अपडेट से हैं कि सऊदी अरब ने यमन जंग में शामिल जो कतरी फोर्सेस थीं उनको सऊदी और अरब ने निकालने का फ़ैसला कर दिया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर के इक़दामात
खित्ते की सलामती को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने का सबब करार दिए हैं, जबकि मिस्र ने कतर पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्जाम आयद कर दिया है। सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने कतर से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। सऊदी अरब ने कतर से ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी राब्ते भी मुनक़ता कर दिए हैं। सऊदी अरब का यह कहना है कि मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फ़ैसला कर रहे हैं, जबकि मिस्र ने कतर पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। सऊदी अरब ने कतर से ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी राब्ते भी मुनक़ता कर दिए हैं और सऊदी अरब का ये कहना है कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ये फ़ैसला किया है और सऊदी अरब ने यमन जंग में शामिल कतरी फोर्सेस को निकाल दिया है। एक बार फिर बात करेंगे गुज़श्ता रोज होने वाले मैच की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि हार और जीत खेल का हिस्सा होती है, मगर भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के बगैर किसी मुकाबले की शिकस्त तकलीफदेह है। जब तक चेयरमैन पीसीबी की तकर्री मेरिट पर नहीं होती, पाकिस्तानी क्रिकेट की इस्लाह नहीं हो सकती। इमरान खान ने एक बयान में कहा कि इन हालात से निकलने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट की तामीर नौ जरूरी है। जब तक क्रिकेट के ढांचे की इस्लाह नहीं होती, इसे काबिलियत के काबिल नहीं बनाया जा सकता और पाकिस्तान और भारत के माबैन खलीज बढ़ती जाएगी। इमरान खान ने कहा कि जब तक चेयरमैन पीसीबी की तकर्री मेरिट पर नहीं होती, पाकिस्तानी क्रिकेट की इस्लाह मुमकिन नहीं। हमें इस जैसी शिकस्तों के नतीजे में पैदा होने वाली मायूसी का सामना रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत टाकरे में शाहीनों की शिकस्त पर लाहौरी दिल बर्दाश्त नजर आए। कहते हैं रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खिलाड़ियों की कारकर्दगी ने मायूस कर दिया है। कोई गेम प्लान नहीं है, कोई टीम का नेटवर्क नहीं नजर आ रहा। कोई चीज़ मुझे बता दें मैच में जिसमें हमें फख्र हो कि हमारी टीम ने बॉलिंग में अच्छी फाइट की, फील्डिंग में की, बैटिंग में की। हमारा कप्तान देख लें 2 स्कोर लेता है, थक जाता है। हम तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। अब हो सकता है शायद दोबारा मैच देखने भी ना आए कभी। दिल को बहलाने के लिए यही कह लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो बिल्कुल न्यू थी। अलबत्ता सरफराज से उम्मीद थी, सरफराज अच्छा नहीं खेला, सरफराज मतलब धोखा दे गया। इंडिया से लॉर्ड्स में कभी नहीं जीते और रिजर्व अभी उन्होंने वही किया और हम लोग रोज़े में इसलिए यहाँ पे आए थे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे। हम सुबह से उम्मीद लगा कर बैठे थे कि पाकिस्तान मैच कम से कम अच्छा खेल के हारते तो हमें इतना अफसोस ना होता, थोड़ा करीब जाके हार जाते, लेकिन एक बुरी तरह मैच हारे हैं और पाकिस्तानी टीम से ऐसी तवक्को नहीं थी। प्लेयर ऐसे हैं जो कभी भी ज़रूरत के वक्त कभी भी नहीं चलते। बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। सिलेक्शन से लेके सरफराज की कैप्टनसी तक हर चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। सिलेक्शन में भी इन्होंने जुनैद खान की जगह वहाब रियाज को रखा और जिसने 83 या 87 रन्स कंसीड कर दिए और फिर उसके बाद बैटिंग में भी हफीज़ ने जो है हमेशा की तरह रन आउट करवाया। बहुत ज़्यादा लो स्कोर से हारे और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत नाउम्मीद की इस दफ़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन के दिल टूटे तो मुल्तान वालों ने बल्ले तोड़कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुल्तान के इलाके कैंट में शहरियों ने कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और इस मौके पर बल्ले तोड़कर अपने गम गुस्से का इजहार किया। एहतजाज करते इन मुजाहिरीन का कहना था कि मैच में सरफराज ने धोखा दे दिया। और अभी आपको एक ताज़ा अपडेट दें, इस्लामाबाद से बार्सिलोना जाने वाली पीआईए की परवाज़ पेरिस में उतार ली गई है। PK 769 तकनीकी खराबी की वजह से पेरिस में उतारी गई है। आपको बताएं कि मुसाफिरों और उनके अजीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है कि परवाज़ कल दोपहर पेरिस से बार्सिलोना रवाना होगी। इस्लामाबाद से बार्सिलोना जाने वाली पीआईए की परवाज़ पेरिस में उतार ली गई है। हब चौकी से लियारी गैंग वॉर का अहम मुलजिम यूसुफ पठान गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम यूसुफ पठान से असलहा बरामद किया गया है। ज़िया मंदुखेल SSP लजबेला के मुताबिक इस मुलजिम से असलहा भी बरामद किया गया है। यूसुफ पठान कत्ल और अगवा बराए तावान के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। यूसुफ पठान उज़ैर ग्रुप का अहम कमांडर है।
आपको बताएं कि कराची के इलाकों औरंगी टाउन, महमूदाबाद, मोमिनाबाद, जमशेद क्वार्टर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 28 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में MQM लंदन के 2 मुबैना टारगेट किलर्स भी शामिल हैं और जराए का यह बताना है कि लियाकताबाद और न्यू कराची से सियासी जमात के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया और न्यू कराची नागिन मोड़ पर डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग की गई, नौजवान जख्मी हो गया। परेडी पुलिस लाइन में असलहा साफ करने के दौरान गोली लगने से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 2 टारगेट किलर्स, मफरूर, जुआरी और कातिल समेत 28 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि हुसैन नवाज की JIT पेशी की तस्वीर लीक करने में वजीर दाखिला चौधरी निसार और इंटेलिजेंस ब्यूरो का हाथ है। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत JIT और जजेस को मुतनाज़े बना रही है। JIT बिल्डिंग की सिक्योरिटी चौधरी निसार के पास है। JIT की जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी किसके पास है? ये सिक्योरिटी, ये CC टेलीविजन फुटेजेस, ये तमाम के तमाम चौधरी निसार साहब के अंडर है, जो मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है कि बहुत ही प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं इस वक्त, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आपको मालूम है कि उनके जो सरबराह है, ना सिर्फ उनको 2री या 3री एक्सटेंशन दी गई, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट इंटेलिजेंस ब्यूरो को एलोकेट किया गया। ये जो तस्वीरें लीक हो रही हैं, ये जिस तरीके से तनाज़ात आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इंटेलिजेंस ब्यूरो को जाता है। इसका मकसद ही ये है कि इसको मुतनाज़ा बनाया जाए। हुकूमती एजेंसीज जो हैं वो ओवर टाइम काम कर रही हैं 2 सतह के ऊपर। एक सतह के ऊपर के जजेस को मुतनाज़ा बनाया जाए और दूसरी सतह के ऊपर JIT को मुतनाज़ा बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि जुडिशियल एकेडमी सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इंतजाम है। JIT के तमाम मामलात की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज की तस्वीर इंसाफ मांग रही है। तहकीकात से कुछ ना निकले तो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिनके रिश्तेदार रात दिन धरनों में गुजारे वो इंसाफ नहीं कर सकते। उन्होंने ये बात जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कही। देखिए, फेडरल जुडिशल एकेडमी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इंतज़ाम है। हुकूमत का ना इधर कंट्रोल था ना और ना ही होता है। ये सुप्रीम जुडिशल जो एकेडमी है ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम है। इसका सारी इंतज़ामिया उन्हीं के पास है। आजकल इसमें JIT ऑपरेट कर रही है। इस तमाम मामले में ज़िम्मेदारी जो है वो उन्हीं लोगों की है जो इसका इंतज़ाम देख रहे हैं इस वक्त, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो ज़िम्मेदार अदारे हैं वो इस बात को देख रहे होंगे कि ये तस्वीर किस तरह निकली है। तस्दीक तो अब करेंगे ना, क्योंकि मिला कुछ नहीं। पहले तो इन्होंने समझा कि ये शरीफ फैमिली आएगी नहीं, ये फिर जब वो आ गए फिर उसके बाद इन्हें लगा कि ये तो तावन नहीं करेंगे। ऐसा इमेज दिया गया कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। छुट्टी वाले दिन भी बुलाया गया, जब छुट्टी वाले दिन भी वो हाजिर हुए, जब 24 घंटे के नोटिस पर भी वो हाजिर हुए, जब उसके बाद तहकीकात के बाद कुछ ना निकले तो फिर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं लोग। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि ये तस्वीर जो है ये अब खुद इंसाफ मांग रही है। इस तस्वीर ये पुकार रही है कि इंसाफ होना चाहिए। निहाल हाशमी की जानिब से JIT और जजेस को धमकियां देने का मामला। निहाल हाशमी के मुतनाज़ तकरीर की वीडियो और मतन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं। तौहीन अदालत केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। निहाल हाशमी की मुतनाज़ तकरीर के मामले पर अस खुद नोटिस केस में शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते के रोज जमा कराए गए, जिनमें निहाल हाशमी की वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं। दूसरी जानिब निहाल हाशमी की अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ धमकी आमेज तकरीर का मुकदमा कराची के बहादराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। FIR में मजीद कहा गया कि निहाल हाशमी ने अपनी तकरीर में अदलिया और सरकारी तहकीकाती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया और अवाम में अदलिया के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात पैदा किए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज पार्लियामेंट हाउस में होंगे।
ऐवान बाला सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। कौमी असम्बली के इजलास में बजट 2017-18 पर बहस की जाएगी। सिंध के नए माली साल का बजट आज वजीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। इससे पहले सिंध काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी दी गई। सूबाई महकमा खजाना के जराये के मुताबिक माली साल 2017 और 18 के बजट का कुल हजम 1000 अरब से जायद होगा, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए और अमन व अमान के लिए तकरीबन 82 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जबकि तालीम और सेहत के शोबों में पिछले साल की निस्बत 25% ज्यादा रकम रखी गई है। जराये के मुताबिक बजट में कराची के लिए आइंदा माली साल के लिए भी 10 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज रखने की तजवीज़ है। जबकि सिंध पुलिस में 10,000 नई भर्तियों समेत सूबे में 40,000 नई मुलाजमतें पैदा किए जाने की भी तजवीज़ दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई। शारा फैसल, लांढी, गुरु मंदिर और गुलशन इकबाल और एम ए जिना रोड पर भी बूंदाबांदी हुई है। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि नॉर्थ कराची, न्यू कराची और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश होती रही। शहर में मौसम की मजीद क्या सूरत हाल रहेगी दिन भर, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से कराची का मौसम तब्दील हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसमें स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल का इलाका शामिल है। गुलिस्तान जोहर, एम ए जिना रोड, तारिक रोड समेत दीगर इलाके शामिल हैं। जबकि इस वक्त दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने का कुछ इम्कानात भी हैं। साथ साथ दर्जा हरारत आज जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। खुसूसन बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, डीआई खान, बन्नू, सिब्बी, सखर और लाड़काना डिवीजन में मौसम शदीद गर्म रहेगा। जबकि मालाकन डिवीजन में बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज भी मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा जो दर्जा हरारत था वो भक्कर में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा डीआई खान और सिब्बी में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। डीआई खान में गर्मी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 20 जून 1986 को 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। कल इस्लामाबाद में 45, लाहौर में 46, कराची में 37, पेशावर में 48 और कोयटा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों की तरह लाहौर का मौसम भी खासा गर्म है। इस वक्त वहां गर्मी की क्या शिद्दत है, ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली से। नवीन, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से लाहौर में गर्मी अपने अरूज पर है। सूरज पूरी आबोताब के साथ सुबह सुबह चमकता है और लू चल रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी से ना तो सिर्फ इंसान लोग ये शहरी मुतासिर है, बल्कि परिंदे भी जो हैं वो भी इस गर्मी से काफ़ी मुतासिर दिखाई देते हैं। कुछ लोग वॉक करने आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि रोज़े में इतनी शदीद धूप, तेज़ गर्मी है और वॉक करना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक रूटीन है जो कि उस रूटीन के मुताबिक वो चल रहे हैं। सो दुआ गो है तमाम शहरी भी कि जल्द से जल्द जो है मौसम अच्छा हो जाए, बादल आ जाए और ठंडी बारिश हो जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम यूं ही खुश्क रहेगा, यूं ही शदीद गर्म रहेगा, जबकि टेम्परेचर जो है 40 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोयटा को किन माहौलियाती मसाइल का सामना है और उनके इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, जानते हैं राशिद सईद की रिपोर्ट में। माजी में चिनार के दरख्तों की वादी कोयटा का हुस्न अब गहना गया है। वजह है रोज बरोज बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी। इनमें सबसे बड़ा मसला फ़िज़ाई आलूदगी का है, जिसकी वजह है रक्षों, बसों और गाड़ियों का बढ़ता हुआ रश और शोर और उनसे खारिज होता हुआ धुआं। इसके अलावा बढ़ती आबादी और उस पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मौसर निज़ाम के न होने और सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने भी माहौल के गंभीर मसाइल पैदा किए हैं। डस्ट की जो है सस्पेंशन वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ पॉलीथीन, प्लास्टिक ही हमारा एक बहुत बड़ा मसला है।
नॉइज़ पोल्यूशन के हिसाब से भी चंद साल पहले कोयटा बहुत ऊपर ग्रेड किया जाता था, क्योंकि जो कोयटा के अंदर रोड स्पेस विज़ावी नंबर ऑफ़ व्हीकल जो रेशियो है वो कहते हैं दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे है, यानी गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और रोड स्पेस इंतहाई कम। यही नहीं, माजी में सड़कें चौड़ी करने के नाम पर दरख्तों की कटाई ने भी माहौल की आलूदगी में इजाफा किया। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल के असरात बारिशों और बर्फबारी के सिस्टम पर भी पड़े, जिसकी वजह से शहर में पानी का शदीद बहरान भी पैदा हुआ और वादी का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। माहौलियाती मसाइल से इंसानी सेहत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लंग डिजीज काज करती है और फिर लंग्स का कार्डिक पे असर हो सकता है, मतलब बंदा कार्डिक का भी पेशेंट बन सकता है, ब्लड प्रेशर भी उससे हाई हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक फितरत से दूरी माहौलियाती आलूदगी का सबब है। अपनी नस्लों की बका के लिए माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के साथ साथ सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के तालिब इल्म मशाल खान के कत्ल की तहकीकात करने वाली JIT ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि मशाल को मखसूस सियासी गिरोह अपने लिए खतरा समझता था, इसलिए मनसूबा बंदी के तहत उन्हें तौहीन रसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया। आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट देखिए। मशाल खान कत्ल केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मशाल खान का कत्ल बाकायदा मंसूबा बंदी से किया गया। PSF के सदर और यूनिवर्सिटी मुलाजिम ने वाक़े से 1 माह कबल मशाल को हटाने की बात की थी। मखसूस सियासी गिरोह को मशाल की सरगर्मियों से खतरा था, क्योंकि मशाल यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तियों के खिलाफ खुलकर बोलता था। रिपोर्ट के मुताबिक मशाल और इसके साथियों के खिलाफ तौहीन रिसालत या मजहब के कोई सबूत मौजूद नहीं। मखसूस ग्रुप ने लोगों को मशाल के खिलाफ उकसाया। तशद्दुद और फायरिंग के बाद मशाल से आखिरी बार हॉस्टल वार्डन की बात हुई थी। मशाल ने कहा, मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ा और अस्पताल पहुँचाने की इल्तिजा की। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रार से लेकर सिक्योरिटी ऑफिसर तक तमाम ओहदों पर नाअहल सिफारशी लोग तैनात है। यूनिवर्सिटी में मनशियात, असलहे का इस्तेमाल और तालिबात का इस्तेहसाल आम है। यूनिवर्सिटी के बेशतर मुलाजिमीन मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केस में मुलविस 57 मुलजिमों में से 54 गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी के 12 मुलाजमीन भी शामिल है। आफ्ताब अहमद, जियो न्यूज़, पेशावर। हज़रत शाह नूरानी का 358वां उर्स आज से शुरू हो रहा है। उर्स की तकरीबात के बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुश्ताक कंबो। हज़रत सखी शाह बिलावल अल मारूफ शाह नूरानी के उर्स की बाकायदा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मुल्क भर से ज़ायरीन शाह नूरानी पहुँच रहे हैं। इस वक्त यहाँ मेले का समा है। ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। गुज़श्ता बरस 12 नवंबर 2016 को यहाँ होने वाले धमाके के बाद मज़ार को बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ इस हादसे का कोई खौफ नज़र नहीं आता। ज़ायरीन पुरजोश अंदाज में उर्स की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से FC, लेविस फोर्स और बलूचिस्तान कांस्टेबली ने कंट्रोल संभाला हुआ है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम सिक्योरिटी अहलकार चाको चौबंद हैं। जियो पर दिल दिल रमज़ान की नवी सहरी ट्रांसमिशन में मुमताज़ सना खान, शहबाज कमर फरीदी ने हम पेश की। उल्मा ने वज़ाइफ बताए। बच्चियों के दरमियान तकरीरी मुकाबले भी हुए। आपको भी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं। कर कर यारो रिज़्क पुछादा अल्लाह है, सारियां दी गल बनादा अल्लाह है। कोई ऐसा वजीफा जिससे हर काम में आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे बड़ा वजीफ़ा तो नमाज है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से सारे कामों में आसानियाँ पैदा फरमाता है।
लेकिन आपसे गुजारिश है कि असर की नमाज के बाद या लतीफ़ो पढ़ लिया करें, या लतीफ़ो 500 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के दुआ करें तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से इंशाल्लाह सारी परेशानी को हल फरमा दे। अजान हो रही है तो क्या हम खा पी सकते हैं, रोज़ा हो जाएगा? अजान शुरू होने का मतलब ये होता है कि अजान शुरू होती है सुबह सादिक के बाद और सुबह सादिक पर रोज़ा शुरू हो जाता है, लिहाजा अजान शुरू होने के बाद कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। चाहे जितने मर्जी हथियार हो, चाहे जितने मर्जी औजार हो, चाहे जितनी बड़ी यलगार हो, मगर वो 313 लोगों का लश्कर ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। यही वजह है कि कहते हैं कि इंसान में होना चाहिए दम, और हम मुसलमानों में है वो मजबूती और ताकत जो कि दुश्मन को थोड़ी देर में ढेर कर देती है। सितंबर 1965 में रात की तारीकी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ था, तो दुश्मन ने हमें गाफिल कौम समझकर हम पर हमला करना चाहा, तो हम सीसा पिलाई दीवार बन गए। लो तुम भी सुनो, हाकिम भी सुने, एक बात सुनाने आया हूँ मैं, फिर से ममूले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूँ। जमहूर के खूने नाहक से, जमहूर के खूने नाहक से रंगी हैं जिनकी दीवारें, मैं उन शाही दीवानों की दीवार गिराने आया हूँ। जियो खेलो पाकिस्तान में दिमाग पड़ने वाले शहीद खान को इतवार के रोज भी कोई नहीं हरा सका। निशान लगा सिक्का बच्चों ने अपने हाथों में दबाया, लेकिन निकला कहीं और से। शहीद खान ने ये सब कैसे किया, ये देखते हैं। आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दें, इसके ऊपर कुछ भी बना दें अपनी मर्जी से, कोई लाइन लगा दो, कुछ कर कुछ भी बना दो, सिक्के के ऊपर लाइन लगा दो, कुछ भी बनाओ बेटा, करते नहीं। और ये बना दो अच्छा, एक ट्रायंगल बनाए। अच्छा, और बेटा आप इसके ऊपर अपनी मर्जी से कोई स्माइली फेस या कोई स्टिक फिगर कुछ भी बना सकती हैं। क्या लिख रही है बेटी हमारी? ओह वेरी नाइस, स्माइली फेस, वेरी नाइस। ये मैं आपके हाथ में रखूंगा, जोर से अपना हाथ बंद कर ले, जोर से बंद कर ले कस के, और उसको यूं रखिएगा। आप अपना हाथ इनके हाथ के ऊपर रख दीजिए, आप इनके हाथ के ऊपर अपना हाथ, सब बच्चे इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दो ताकि सिक्का जो है वो कहीं भी जा ना सके। मैडम अगर आप अपना हाथ ऐसे करिएगा, ये पाउच आपके हाथों के बीच में चाहिए, दूसरा हाथ इस पाउच के ऊपर रख दें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सिक्का उन बच्चों के हाथों के बीच में से गायब होके फौरन इसके अंदर आएगा, तो आप में से कोई मुझ पे यकीन करेगा? ज्यादा लोग नहीं करेंगे। जियो खेलो पाकिस्तान, बोलो सिक्का कहाँ है? अगर मैं इस पाउच को यूं खोलूं तो आप नोटिस करेंगे कि इस पाउच के अंदर एक और पाउच है। सबको दिख रहा है? पाउच के अंदर एक और पाउच है। और अगर मैं इस पाउच को यूं खोलूं तो आप नोटिस करिए कि इसके अंदर एक लाल रुमाल है। और अब अगर मैं इस रुमाल को, मैं इसको बहुत ही सफाई से खोलूंगा, बहुत ही सफाई से, तो आप नोटिस करेंगे कि जो सिक्का है ये वही सिक्का है जो अभी बच्चों ने साइन किया था। शुक्रिया बहुत बहुत, बच्चों के लिए तालियां।